नहीं अरविंद केजरीवाल जी कि अब ये पार्टी अपने मूल सिद्धांतों पर नहीं चल पाएगी। राजनीति से तो किनारा नहीं करेंगे कभी भी, राजनीति में पैनी नजर रखेंगे कि कोई भी पार्टी जी अब देश के भले के लिए सोच ही नहीं रही है। कुछ नहीं मिला देश को, बल्कि देश और नीचे चला गया। भारतीय जनता पार्टी ने इतना गड़बड़ किया है और इसके पीछे मैं तो सीधा तौर पे कहता हूँ अरविंद केजरीवाल जी इसके जिम्मेदार हैं। देखिए अब अरविंद जी चाहे जितना बदलाव कर लें, जनता उन पर विश्वास नहीं करेगी। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक पद से हटें, इस्तीफा दें। अरविंद केजरीवाल को माफी मांगनी चाहिए। देश ने उन पर बहुत विश्वास किया था, लेकिन उन्होंने ऐसे काम कर दिए कि आज वो विधायक नहीं बचे। नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। मिशन न्यूज डीसीके में आपका स्वागत है। कैमरा पर्सन जूली भारती के साथ मैं दिनेश चंद्र कुशवाहा आज पहुंचा हूं कानपुर नगर में। जो आज हमारे खास मेहमान हैं सोमनाथ पाल जी। पाल जी के बारे में बताना चाहूँगा आपको कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव, प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी के तौर पर काम कर चुके और बिठूर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं। और इस समय फेसबुक पर हम देखते रहते हैं सोमनाथ पाल जी बड़ा ईमानदारी से, बहुत ही स्पष्टवादी तौर तरीके से लिखते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनसे बात की जाए, इनका एक इंटरव्यू लिया जाए कि ऐसी क्या पीड़ा है आपके अंदर जो आप जब से पार्टी से थोड़ा दूरियां बढ़ी तब से आप एकदम पारदर्शी तौर पर ऐसा लिखते हैं जैसे आपका पहले कभी मैंने ऐसा लेख नहीं देखा। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, साधुवाद पाल साहब। आपसे बात करने चाहेंगे और आपका कीमती समय लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आप पार्टी से दूरियां बना के थोड़ा बदलाव आपके अंदर आया, एकदम बेबाकी से आप एकदम लिखने लगे हैं, उसका क्या कारण है? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके दर्शकों का जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ तक आए और ऐसे चल के और हमारे जैसे एक छोटे लेखक की आप इसकी तारीफ कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। देखिए सबसे पहले तो ये है कि जो हम लोग आम आदमी पार्टी से जुड़े थे जी, हम लोग कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे, कुछ राजनीति के संबंध में जानते नहीं थे। अरविंद केजरीवाल जी का जो अन्ना आंदोलन में जिस तरह से ईमानदारी के साथ उनका देश के प्रति संबोधन जो हम लोग सुनते थे, तो उसमें ये लगता था कि हमारे देश का भी कुछ बदलाव हो सकता है जी। और चूंकि हम भी व्यापार कर रहे थे, हम बहुत सारी चीजें फेस करते थे भ्रष्टाचार को लेके। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा था कि भ्रष्टाचार भी एक मुद्दा हो सकता है जी। हालांकि इससे पहले एक आंदोलन हुआ था जो मेरे सामने तो नहीं हुआ, जेपी आंदोलन की जो लोग बात करते हैं, लेकिन जो ये दूसरा आंदोलन जो अन्ना आंदोलन चला उसमें हम पूरी तरह, मेरी उम्र उस समय 36 साल उम्र मेरी थी, तो वो पूरी तरह हम परिपक्व थे और सब चीजें देख रहे थे जी। तब मुझे लगा कि नहीं, अरविंद केजरीवाल जो ये आंदोलन लेके चल रहे हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं, इनका साथ देना चाहिए। इनका साथ देना चाहिए। अगर इस समय हम इनका साथ नहीं देंगे, जबकि हम लोग एक साधारण घर से आते हैं, हम लोग की कोई स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि हम अरविंद जी का साथ सहयोग कर पाए जरा सा भी, लेकिन फिर भी इसलिए खड़े हुए कि अगर आज हमने अरविंद जी का साथ नहीं दिया, अन्ना जी का साथ नहीं दिया, तो कल को मेरे ही बच्चे पूछेंगे। अगर कोई आंदोलन कहीं बीच में टूट गया, आंदोलन कहीं ब्रेक हो गया, तो मेरे बच्चे ही कहेंगे कि पापा अगर आप जैसे लोग इसी तरह सोच के बैठ जाएं कि हमारे पास आंदोलन चल रहा था तो आप कहाँ थे? हाँ, आप कहाँ थे और आपने सिर्फ इसलिए सहयोग नहीं दिया कि आपके पास समय नहीं था, आपके पास पैसे नहीं थे। तो वो मैंने सोचा कि मैं अपने बच्चों को जवाब नहीं दे पाऊंगा, तो मैं लगा। और इसमें मेरी पत्नी का बहुत बड़ा योगदान रहा। मेरी पत्नी मुझे मोटिवेट करती थी, कहती थी कि नहीं आप लगिए, अन्ना जी के आंदोलन में अगर आपकी थोड़ी बहुत भी भागीदारी रही तो थोड़ी थोड़ी करके तो ये आंदोलन सफल हो जाएगा और हो सकता है कि जन लोकपाल बिल आ जाए, राइट टू रिकॉल बिल आ जाए। तो इससे आपका तो नहीं, लेकिन आपके बच्चों का तो भला हो सकता है, देश के बच्चों का भला हो सकता है। तो बस इसीलिए लगे थे हम लोग
लेकिन जो आपने भी एक बहुत अच्छी बात कही कि जब पार्टी से थोड़ी दूरियां बनाई, उसका कारण क्या हाँ, रहा? आप विश्वास मानिए, हम आम आदमी पार्टी से चुनाव भी लड़े जी। और तब तक भी मेरा ठीक था, मैं अरविंद जी पे बहुत ज्यादा विश्वास करता था। मुझे और भी नेताओं के बारे में पता लगता था, लेकिन मैं ये सोचता था कि अरविंद केजरीवाल एक ईमानदार आदमी है और अरविंद केजरीवाल ऐसा काम कभी नहीं करेंगे जैसा उन्होंने किया। कि वो जब बोलते थे कि मैं काम की राजनीति करना चाहता हूँ, मैं जोड़-गाँठ की राजनीति नहीं करना जानता हूँ। तो मुझे ये कभी नहीं लगता था कि ये एक दिन इंडिया गठबंधन के साथ जाके खड़े हो जाएँगे। और आप विश्वास मानिए, जिस दिन वो इंडिया गठबंधन के साथ जाके खड़े हुए, तब थोड़ा मुझे धक्का लगा कि हो सकता है कि अब ये आंदोलन उस तरह से ना चला पाएँ, क्योंकि इंडिया गठबंधन मैं हमेशा ये सोचा करता था कि वो लोग आएँगे अरविंद के पास। अरविंद जिस तरह से चीज़ों को बदल रहे थे, जिस तरह से लोग अरविंद की कॉपी कर रहे थे, शिक्षा की बात होने लगी थी देश में, स्वास्थ्य की बात होने लगी थी, बिजली पानी की बात होने लगी थी, जनता के मूल मुद्दों की बात दूसरी पार्टियां कर रही थी, तो मुझे लग रहा था इंडिया गठबंधन खुद आएगी अरविंद केजरीवाल के पास कि मुझे अपनी पार्टी में शामिल करो। हमें ये थोड़ा लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल जाएंगे या हम जाएंगे इंडिया गठबंधन में। तो जब अरविंद जी गए तो हम समझ गए कि अब अरविंद जी इंडिया गठबंधन के जो विचारधारा है उसके हिसाब से चलेंगे। तो थोड़ा सा मेरा दिल टूटा, मतलब इनमें और उनमें कोई फर्क नजर नहीं आने लगा। जी, जब मैं बता तो रहा हूँ आपको, मेरे जो आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा थी वो बिल्कुल अलग थी जी। वो विचारधारा ये थी कि हम जनता को क्या दे सकते हैं, राजा जनता को क्या वापस कर सकता है, ऐसी राजनीति आने वाली थी जो कभी आचार्य चाणक्य जी किया करते थे, चंद्रगुप्त मौर्य जी किया करते थे, सम्राट अशोक किया करते थे। मुझे ये लग रहा था कि उस तरह की राजनीति वापस आ रही है और मुझे ये लग रहा था कि एक राजनीति में एक रेखा खींच रही है कि जिसमें लोग बात किया करेंगे, मेरे आने वाली पीढ़ी बात किया करेगी कि देखिए अरविंद केजरीवाल के पहले की राजनीति इतनी भ्रष्ट हुआ करती थी और अरविंद केजरीवाल जी के बाद की राजनीति इतनी पाक साफ सुथरी हुई है, ये अरविंद केजरीवाल उसकी देन है। मैं ये सोचता था, लेकिन हुआ उसका बिल्कुल उल्टा कि हम अरविंद जी तो खुद ये आपको ठेस कहाँ से लगी? चुनाव लड़ने के बीच में लगी या बाद में लगी? नहीं, चुनाव तक तो सब ठीक चल रहा था। बस मैंने आपको बताया ना, उस दिन जिस दिन मुझे ये पता चला कि नहीं अरविंद केजरीवाल जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो गए, अब वो इंडिया गठबंधन के साथ मिलके लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, इंडिया गठबंधन के साथ मिलके वो और सारे चुनाव लड़ेंगे, तो तब मेरा थोड़ा दिल टूटा। हमने कहा अब ये तो मुझे बिल्कुल कन्फर्म हो गया था कि अब ये पार्टी अपने मूल सिद्धांतों पर नहीं चल पाएगी, क्योंकि इस पार्टी ने अब उन लोगों का दामन पकड़ लिया है जो लोग पहले से ही बहुत भ्रष्ट हैं। जब आप भ्रष्ट लोगों से जाके मिलते हैं और तो वो आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेंगे, आप फिर अपने हिसाब से उन लोगों को नहीं चला पाएंगे क्योंकि आप गए, इसलिए मेरा दिल टूटा। तो अब क्या लगता है कि दोबारा आम आदमी पार्टी में वापसी आपकी हो सकती है या बस राजनीति से थक चुके हैं? नहीं, राजनीति से देखिए, आम आदमी पार्टी में तो बड़ा मुश्किल है कि वापसी हो। अच्छा। क्योंकि क्योंकि आम आदमी पार्टी अब मुझे नहीं लगता कि अपने उस मूल विचारधारा पे कभी लौट पाएगी। ये मेरा अपना व्यक्तिगत सोचना है। तो जब वो मूल विचारधारा पे लौट नहीं पाएगी तो मेरा भी जाना बड़ा मुश्किल है। हाँ, राजनीति के लिए मैं एक बात कह सकता हूँ कि राजनीति से मेरा, देखिए पूरा अरविंद जी ने कुछ ना किया हो, लेकिन इतना तो हम लोगों को सिखाया है कि सब कुछ राजनीति से चलता है। तो राजनीति से किनारा नहीं करेंगे, चाहे फिर अपना संगठन बनाना पड़े या जनता के लिए कुछ अपना कुछ ऐसा एनजीओ बनाए या कुछ ऐसा संगठन बना के कि हम जनता के लिए कुछ कर सकते हैं। तो राजनीति से तो किनारा नहीं करेंगे कभी भी, राजनीति में पैनी नजर रखेंगे और रखते भी हैं। ऐसा भी नहीं है कि इसीलिए फेसबुक पे लिखते हैं जी। तो ये देख रहे हैं बात। बाकी कोई भी पार्टी अब इस समय, तो मैं आम आदमी पार्टी का भी नाम ले सकता हूँ कि कोई भी पार्टी जी अब देश के भले के लिए सोच ही नहीं रही है। सब लोग अपने अपने भले के लिए सोच रहे हैं और विश्वास मानिए कि अब तो देश उससे भी ज्यादा बुरी स्थितियों में पहुंच गया। जब 2012 में हम लोगों ने अन्ना जी का आंदोलन चालू किया था जी, तब हमें लगता था कि देश बहुत बुरी परिस्थिति में है, इसको निकाला जाए, और अन्ना जी का आंदोलन आ गया है, इसमें इनका सहयोग किया जाए। आज ये देखने से लगता है कि वो जब 12 साल 13 साल निकल गए तो उस मतलब उस पैरामीटर के भी नीचे आ गए अब तो हम लोग। मतलब वहाँ हम लोगों का 12-13 साल का समय चला गया और कुछ नहीं मिला देश को, बल्कि देश और नीचे चला गया।
भारतीय जनता पार्टी ने इतना गड़बड़ किया है, और इसके पीछे मैं तो सीधा तौर पे कहता हूँ अरविंद केजरीवाल जी इसके जिम्मेदार हैं। इसलिए जिम्मेदार हैं कि लोग उनसे पार्टियां डर रही थी, उनसे उनसे पार्टियों को खौफ था कि ये ईमानदार आदमी अगर जिस तरह से काम कर रहा है, और वो लोग भी आपने देखा होगा बीच में सारी पार्टियों ने अपने घोषणा पत्रों में बातचीत करने लगे थे, बिजली पानी देंगे, बिजली पानी फ्री देंगे, शिक्षा फ्री देंगे, वो लोग बोलने लगे थे। 2022 के चुनाव में अखिलेश जी ने 300 यूनिट बिजली की बात जी जी, देखिए कैसे पार्टियां अपने आप को बदल रही थी। तो अब फिर जब ऐसा हो गया कि ये आदमी खुद बदलने लगा, तो अब जैसे ही ये आदमी बदला वैसे ही देखिए पार्टियों ने, मतलब दूसरी वाली जो पार्टियां थी वो किस तरह से उनका चरित्र बदला। फिर उन्होंने अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया, मतलब इतना वो लोग चढ़ गए, उन लोगों को इतना फ्रीडम, इन्होंने अपना खौफ स्वयं कम कर लिया। जी जी बिल्कुल, इन्होंने अपना खौफ इसीलिए स्वयं कम कर लिया क्योंकि ये इंडिया गठबंधन से जाके जिस दिन मिल गए उस दिन इनकी वो बात झूठी साबित हो गई जिसमें ये कहा करते थे कि मैं मुझे काम करना आता है, मुझे जोड़ गांठ करना नहीं आता है। फिर आप क्यों गए? और ये तो देखिए सब कहने की बातें हैं कि शीश महल का मुद्दा नहीं बना पाए वो लोग। हमारे देश की जनता सीधी है लेकिन इतनी समझदार है, वो शीश महल का कभी मुद्दा नहीं बना। ये तो सब केवल आम आदमी पार्टी वाले बोलते हैं, इतनी जनता पागल नहीं है। जनता ये समझ रही है कि जो आपने गलत वादे किए, जो आप कह रहे थे कि मैं कभी, सब आप देखिए ना, आपको भी तो पता होगा, सब पार्टियों को गाली देते थे हम और सभी से मिलके, हाँ, सपा को भी हम गाली दे रहे हैं, बसपा को भी हम गाली दे रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी को भी गाली दे रहे हैं, कांग्रेस को भी गाली दे रहे हैं, और फिर हम उनके साथ बैठ रहे हैं। तो ये जनता ने देखा, जनता ने कहा नहीं, ये लोग भी इसी तरह से ये भ्रष्टाचारियों के साथ मिल गए, ये असली बात, ये लोग भी भ्रष्ट हैं। और तो आगे क्या आपको लगता है कोई ऐसा विकल्प आएगा जो देश में जो ऊंच नीच, भेदभाव जैसी कुरीतियां या असमानता जैसी जो कुरीतियों को समानता का व्यवहार कर पाएगा, या कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी आएगी जिससे देश का भ्रष्टाचार जैसा आंदोलन हुआ था जेपी जी का ले लो या अन्ना जी का, एक लोगों के अंदर उम्मीद जगी थी। आपको क्या लगता है कोई ऐसा विकल्प आ सकता है जिसमें ये उम्मीद दोबारा नहीं, बिल्कुल आ सकता है। हमारा देश आंदोलन का देश है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि एक अरविंद फेल हो गए, एक जयप्रकाश नारायण फेल हो गए तो कोई आएगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर लोग क्रांतिकारी हैं, यहाँ पर जो देश से प्यार करते हैं वो ये सब देख रहे हैं कि देश इस समय बहुत विषम परिस्थितियों में, विकट परिस्थितियों में फंस गया है। यहाँ का किसान आपने देखा, उसने कितना बड़ा आंदोलन किया। तो ये आंदोलन का देश है। यहाँ ये मत सोचिए कि कोई नहीं आएगा, अब इन लोगों ने सब गड़बड़ कर दिया तो लोग, हाँ, लेकिन ये है कि समय लगेगा। बस इन लोगों ने, बस ये है, लोग विश्वास जल्दी से नहीं कर पाएंगे। जी बिल्कुल सही बात, अब जल्दी से नहीं कर पाए, लेकिन ऐसा भी नहीं कि समय तो भाई चल ही रहा है ना, समय तो खत्म हो नहीं गया, समय चल रहा है, लोग आएंगे और बिल्कुल समानता की बात होगी इस देश में। और बिल्कुल ये देश, मुझे लगता है कि ये देश एक दिन, आज तो बहुत पीछे हैं हम लोग, बिल्कुल मैं कह सकता हूँ अपने देश के लिए, लेकिन आगे आने वाले समय में ये देश बहुत आगे जाएगा। और टेक्नोलॉजी के मामले में भी ये आगे जाएगा, आध्यात्मिक मामले में भी आगे जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में जो यूथ आ रहा है वो चीज़ों को समझ रहा है, और धीरे धीरे बस अरविंद केजरीवाल के इस आंदोलन से अब यूथ को थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, एक समझना पड़ेगा पब्लिक को भी। क्योंकि अगर मान लीजिए अभी आप ही चले जाएं आंदोलन में, तो पब्लिक सीधे ये कहेगी अरे एक अरविंद केजरीवाल आए थे, वो भी पहले कहते थे हम भ्रष्टाचार दूर करेंगे, अब एक ये आए। तो अभी हो सकता है पब्लिक थोड़ा सा, जनता हम पे इतनी जल्दी विश्वास ना करे, उस आंदोलन करने वाले पे इतनी जल्दी विश्वास ना करे, लेकिन करेगी आगे। अच्छा, कुछ हम आपसे राय जानना चाहेंगे, कुछ हमारे देश के नेता हैं उनके बारे में जानना चाहेंगे, आपको कैसे लगते हैं? जैसे आपने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी, तो उनको आप किस नज़रिए से कैसा देखते हैं? देखिए योगी आदित्यनाथ जी ठीक है, वो अपना जिस तरह से काम कर रहे हैं उस तरह से एक चीफ मिनिस्टर को जैसे काम करना चाहिए, वैसा कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जो एक चीफ मिनिस्टर को करना चाहिए। हाँ, वो अपनी पार्टी के हिसाब से, अपने पार्टी के दिशा निर्देश पे चलते हैं, वही उनका धार्मिक तरीका जो रहता है भारतीय जनता पार्टी का,
वो उनका रहता है बात बाकी। और आप देख ही रहे हैं उत्तर प्रदेश में किसी ना उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की कोई पकड़ बहुत अच्छी है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि कानून व्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब है उत्तर प्रदेश की, ये उनको फटकार भी लगाई। और ना उत्तर प्रदेश में कोई, आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा रोजगार पैदा हो रहा। उत्तर प्रदेश रोजगार के मामले में नीचे गया है। बिजली पानी की व्यवस्था नहीं सही है, सड़कों की व्यवस्था नहीं है सही है, तो वो अपनी पार्टी के हिसाब से अच्छा काम कर केंद्र रहे हैं। सरकार को आप किस तरीके से देखते हैं? केंद्र सरकार का भी यही, वो तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पूरा मतलब अगर कहें तो उनका घोषणा पत्र ही यही है कि लोगों को धर्म के नाम पर आप खड़ा करिए और लोगों को किसी भी तरह की जरूरत नहीं है। लोग बस केवल धर्म में आप फंसा के रखिए और अपना तिजोरी भरते रहिए। अपने मित्रों को, जो व्यापारिक उनके मित्र हैं, उनको लाभ पहुंचाते रहिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सरकार इन्हीं लोगों ने मेरी बनाई है, तो वो लोग उनके लिए काम कर रहे हैं। बात बाकी जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर रही है। चलिए, आपसे लास्ट में ये जानना चाहेंगे, आपको कौन सा नेता देश में सबसे जो आपका लोकप्रिय हो, आपका फेवरेट हो? आपको सही बताएं, हम अरविंद केजरीवाल को बहुत पसंद करते थे और मुझे दुख हो रहा है ये कह के कि आज मैं अपनी बात कहूं, मैं अपनी व्यक्तिगत, मुझे कोई नेता इस समय, कोई ऐसा नेता नहीं लग रहा जिससे मैं आपको बता सकूं आपके चैनल पे कि वो नेता एक अच्छा काम कर रहा है। मुझे नहीं लग रहा है कि अभी, हाँ, ऐसा नहीं है कि नेता सब नेता खराब हो गए। अब मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं किसी एक का भी नाम नहीं बता सकता कि नहीं वो आएगा, वो हमारे देश की परिस्थितियां ठीक, जैसा मैं अरविंद के लिए बोलता था कि नहीं ये आएंगे, ये ठीक कर देंगे सारे हालात, भारत के ठीक कर देंगे। ऐसा मुझे अभी फिलहाल कोई नेता दिखता नहीं है। और बस इसीलिए देखिए, मेरी ये जो पीड़ा है, यही देश की पीड़ा है। इसीलिए बार बार वो लोग पूछते हैं, अच्छा ये बताइए कि नरेंद्र मोदी के बाद कौन? अब जनता कहती है, बात तो सही है, जनता कह रही कि यार नरेंद्र मोदी के बाद अब सब एक ही थाली के सब चट्टे पट्टे हो गए। तो वो लोग, आप देखिए, मीडिया जो स्ट्रीमलाइन का मीडिया है, वो सबसे पहले यही पकड़ता है, क्योंकि उसको कमजोर नस मालूम है। और नेता, जो विपक्ष के नेता, वो अपने आप को ठीक करने को तैयार नहीं। वो क्यों नहीं कहते हैं हम कानून व्यवस्था अच्छी रखेंगे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, अगर वो कानून के साथ खिलवाड़ करेगा हम उसको सजा देंगे। कोई नेता नहीं कहता। अरे भाई, आप बोलिए तो हिंदू सुनेगा ये बात कि यार अगर ये सत्ता में आ गए तो ये हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे। लेकिन नहीं, जो विपक्ष है वो सीधा लगता है कि नहीं, ये आ जाएगा तो ये माइनॉरिटी को हो सकता है बहुत ज्यादा। हिंदू खुद ही डरा हुआ है। हिंदू कहता है यार ये अगर आ गए सत्ता में तो ये माइनॉरिटी को कहीं ज्यादा तवज्जो ना देने लगे, तो फिर देश में लड़ाई हो। तो वो लोग, जो विपक्ष है, वो जनता पे अपना भरोसा नहीं बैठा पा रहा। जनता, उसको ये बात करनी चाहिए कि हम आएंगे, उसको अपना घोषणा पत्र तैयार करना चाहिए। अखिलेश यादव जी बहुत अच्छे नेता हैं, युवा हैं और उनको युवा पसंद करता है। लेकिन वो ये नहीं कहते हैं कि जब हम आएंगे तो कानून व्यवस्था बहुत जबरदस्त कर देंगे, हम हिंदू मुसलमान नहीं देखेंगे। अगर मुसलमान ने अपराध किया तो वो भी जेल जाएगा, अगर हिंदू ने अपराध किया वो भी जेल जाएगा। क्यों नहीं ऐसा बोलते हैं? हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। वो सोचते हैं अगर ऐसा हम बोल देंगे, हो सकता है मेरा मुसलमानों का वोट कट जाए। और भारतीय जनता पार्टी इसलिए नहीं बोल पाती है, वो सोचती है ऐसा ना हो कि हम अगर बिजली पानी की और विकास की बात करने लगे तो हमारे पास हिंदू वोट खिसक जाए कि यार बिजली पानी की और विकास की बात वो भी पार्टियां कर रही हैं। तो कुल मिला के अभी केवल और केवल जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। अभी देखिए पुलवामा, वो पहलगांव का जो घटना हुई, आप देखिए कितनी दर्दनाक घटना है। मैं उन सभी परिवारों को, जिनके लोग वहाँ पर मारे गए, उनको सभी परमात्मा से कहता हूँ कि उनके परिवार के लोगों को शक्ति प्रदान करें। आप देखिए कि वो घटना है क्या, और जो स्ट्रीमलाइन का मीडिया वो बनाने की क्या कोशिश कर रहा है। अरे यार, वहाँ पूछना चाहिए, सवाल ये होना चाहिए, विपक्ष ये सवाल ही नहीं खड़े कर पा रहा है कि वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था में कमी रही। लेकिन मीडिया, स्ट्रीमलाइन का मीडिया लग गया कि धर्म जात नहीं, धर्म पूछ के मारा। अब देखिए, आपने बात पहलगांव की छेड़ दी है, ये आपसे समझना चाहेंगे, क्या एक आतंकवादी के पास, एक अपराधी के पास इतना समय होता है कि वो धर्म और जात पूछे कि उसके बाद मारे? इतना उसके पास समय हो रहा होगा? नहीं, देखिए जिस तरह से वहाँ
लोग मारे गए, उनके जो लोग उनके साथ थे, उनकी पत्नियां उनके साथ थे, उनके बच्चे उनके साथ थे, उन बच्चों ने भी इंटरव्यू पे आके बताया कि हाँ वो लोग ऐसा पूछ रहे थे। मैं मानता हूँ, मैं चलिए मान लेता हूँ ये बात कि उन्होंने पूछ के मारा और उनके पास समय भी रहा होगा, मैं सब चीज मान रहा हूँ कि उन्होंने ऐसा, वो आतंकवादी हैं, वो यार कुछ भी कह रहे हैं। तो आप देखिए आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी कमी को छुपाने के लिए आतंकवादियों को भगवान बनाए हुए कि आतंकवादियों ने ये कहा। वो इसलिए उनको भगवान की भाषा बनाई जा रही है, आतंकवादियों की भाषा को, कि उस भाषा से ही उनका वोट बैंक पक्का हो रहा भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी इस बात को क्यों नहीं मान रही है? अच्छा बाद में माना, पहले नहीं मान रहे थे, पहले पूरा स्ट्रीम 9 का मीडिया सब लगा हुआ था, मुख्य धारा का जो मीडिया है वो पूरा सब यही कह रहा था कि वो जाति नहीं धर्म पूछ के मारा, और बाद में कहने लगे कि नहीं सुरक्षा व्यवस्था में चूक रही। अरे भाई इतनी बड़ी चूक थी कि वो लोग आराम से मार रहे थे और वहां पर 2-2,500 पर्यटक जहां पर घूम रहे हैं, जहां पर्यटक स्थल बना हुआ है वहां पर 2-2,500 आदमी था, वहां पर एक भी सुरक्षा कर्मी नहीं, और कोई ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। सत्ता का नेता गृह मंत्री अमित शाह को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि नहीं हमसे चूक हुई है और इस्तीफा देना चाहिए उनको। तो ये जो मुद्दा बनाया जाता है, आप देखिए कि नहीं इस तरह से अगर बात, अच्छा देखिए हमारे धर्मगुरु, हमारे जो जिनको हम बहुत मानते हैं, जिनको हम फॉलो करते हैं, वो लोग भी वही बोल रहे हैं, वही भाषा बोल रहे हैं। मुझे लगता है क्या उनको, उन धर्मगुरुओं को भी पैसा मिलता है या उनको सत्ता की तरफ से कोई मलाई ऐसी मिलती है कि वो भी सत्ता की बात करते हैं, उनको भी इतना नहीं समझ में आता है कि हमें क्या क्या सवाल खड़े करने चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा, शंकराचार्य जी ने इस पे बोले, शंकराचार्य जी ने बहुत अच्छा बोला कि वहां पर बहुत जबरदस्त कमी रही सुरक्षा की। तो इसी तरह लोगों को बोलना चाहिए। चलिए बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, बस लास्ट में एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे शॉर्ट में बिल्कुल। अगर अरविंद जी अपने आप में बदलाव करें तो क्या आप दोबारा आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं? देखिए अब अरविंद जी चाहे जितना बदलाव कर लें, जनता उन पर अब विश्वास नहीं करेगी। मैं आपको, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, समझ लीजिए आप या कुछ भी समझ। अब अरविंद जी सिर्फ एक काम कर सकते हैं, अगर आपके वीडियो के माध्यम से मेरी बात उन तक पहुंच सके, वो अब पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक पद से हटें, इस्तीफा दें और ये भी ना सोचें कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे या प्रधानमंत्री बनेंगे, जनता से माफी मांगे। अरविंद केजरीवाल को माफी मांगनी चाहिए, देश ने उन पे बहुत विश्वास किया था। आज अरविंद केजरीवाल 2024 में अरविंद केजरीवाल इस देश के प्रधानमंत्री बनते, लेकिन उन्होंने ऐसे काम कर दिए कि आज वो विधायक नहीं बचे। तो जनता, वो पहली बात तो अब वो कोई बदलाव नहीं कर सकते। अगर वो बदलाव करें तो सबसे पहला ये बदलाव करें, अपने आप को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक पद से अलग करें और वो कहें कि मैं राजनीति में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा। जनता उनको बनाएगी, वो अलग बात है। हाँ, वो जनता से त्याग करने की एक भावना ले, एक भावना लिया तो हो सकता है एक बार जनता उन पे विश्वास करे, उनके लोगों पे विश्वास करे। लेकिन ये तभी हो सकता है जब वो बिल्कुल एकदम राजनीति से दूर हटके एकदम महात्मा गांधी की तरह अगर वो काम करें, तो हो सकता है जनता का एक बार उन पे विश्वास बन जाए और ये देश को एक, और अरविंद जी भी ईमानदार हो जाएं, तो इस देश को एक नई दिशा मिल सकती है। अभी उनके पास इतना वक्त है कि अगर वो सब कुछ छोड़ने त्यागने को तैयार हो जाए तो जनता उन पे विश्वास कर सकती। बाकी जनता उन पे अब विश्वास नहीं करेगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद हमसे बात करने के लिए आपका। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। कैमरा पर्सन जूली भारती के साथ मैं दिनेश चंद्र कुशवाहा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय भीम।